जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको नित्यनेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो माँ बेटी थी, वे रोज़ाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई कहानी नहीं सुनता था तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वे आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती थी। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उसे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वे आ जाती। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आए। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी हो, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाती कुछ नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वे फिर भी खाना नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं, तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय भी नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी कि गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसिन बोली कि मैं चलूं, तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी थी। वे अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल कान्हा जी की जय।